हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी, मैं एक हफ्ते से इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसका एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि चैनल पे स्ट्राइक आ गया। मैं नहीं जानती ये किसने दिया है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया था, लेकिन मुझसे अभी तक किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी हेल्प करें। जिसने भी ये किया है ना, प्लीज़ वो एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। प्लीज़ मुझे वो बताया कि मैंने उसका ऐसा कौन सा वीडियो यूज़ की है, मतलब वॉइस हो या फिर पिक्चर्स हों, क्योंकि मेरी वीडियो में सिर्फ वॉइस और पिक्चर्स है और कुछ भी नहीं है। वॉइस मेरी अपनी है, स्टोरी मेरी अपनी है, और पिक्चर्स की बात हो तो वो मुझे बता सकते हैं कि मैंने उनकी पिक्चर्स यूज़ की है। अगर उनकी वेबसाइट से मैं पिक्चर्स जो है पिंटरेस्ट से उठाती हूँ और वहाँ से ही मैं अपनी वीडियो में डालती हूँ। आई एम सो सॉरी अगर उसे बुरा लगा है कि मैंने उनकी पिक्चर्स उसके बगैर परमिशन यूज़ की है, क्योंकि मैं बहुत सारी पिक्चर्स उठाती हूँ और मैं किस किस से परमिशन लूँगी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कई बार बहुत सारे पिक्चर्स जो मैंने ली हैं, मैंने कांटेक्ट की है, मैंने उन लोगों से पिंटरेस्ट पे ही मैंने मैसेज किया कि मैं आपकी पिक्चर्स यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं है आज तक। स्टार्टिंग के जो डेज़ थे मेरे, जिसमें मैं वीडियो जब मैंने स्टार्ट की थी ना, मतलब शुरू की थी यूट्यूब पर अपलोड करना, जब मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, तब से लेकर आज तक मैंने तकरीबन बहुत बार पूछा है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सॉरी पिंटरेस्ट पे। तो उसके बाद फिर मैंने पूछना ही छोड़ दिया। मैंने वो सोचा कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जैसे कि विटपैड पे मैंने स्टोरी का पूछा, तो मुझे एकदम से दो जो बहुत प्यारी लेडीज़ थी, बहुत प्यारी मेरी गर्ल्स थी, जिन्होंने मुझे, लेडीज़ तो नहीं कह सकती, गर्ल्स थी, जिन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं उनकी स्टोरीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेकिन सच बताओ, 1 महीना हो गया जब से मैंने ये परमिशन ली है उन लोगों से, मैं स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मेरे पर्सनल कुछ रीज़न्स है, मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और फिर मेरी ये स्टोरी ऑन गोइंग है, और ये स्टोरी चलती मेरे दिमाग में एक और स्टोरी आ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे लिखूँ या फिर मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट एक्सप्लेन करूं, या फिर पहले मैं उन दोनों की जो स्टोरीज़ हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर मैंने वो तो लिखी हुई है, वो कहीं नहीं जा रही, लेकिन जो मेरे दिमाग में है वो मुझे लगता है मैं भूल जाऊंगी। तो मैंने सोचा पहले मैं अपनी जो स्टोरीज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 डेज़ बाद हम लोग, महीना तो नहीं, 1 मंथ तो बिल्कुल बहुत लंबा हो जाएगा, 10 दिन बाद हम जो न्यू स्टोरी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, जो विटपैड पर मैंने परमिशन ली है। बहुत अच्छी स्टोरी, आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग भी खुश हो जाओगे। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे सेकंड चैनल पे ज़रूर जाके विज़िट कीजिए। वहाँ पे मैं डेली डेली तो नहीं कह सकती, एक दिन छोड़ के ज़रूर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि वो चैनल ग्रोथ करे, वो बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी फैमिली प्लीज़, मेरी स्वीट फैमिली प्लीज़ 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 प्लीज़, आप सबसे बहुत सारा रिक्वेस्ट है, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। मैंने बहुत सारी बकवास की, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए आप सब प्लीज़। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती है। जब मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि मेरी फैमिली में खुश करने वाला कोई कुछ भी नहीं है जो मुझे खुश करे, मतलब मुझे हँसाए। तो आप लोगों के कमेंट्स देखकर, आप लोगों से बातें करके अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिन बन जाता है। जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, अपना दर्द शेयर करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे पास फैमिली है, मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच आप सबका, यूट्यूब का जो मुझे ये मौका दिया, आप लोगों को मुझसे मिलवाया, आप सबका थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई लव यू। तो बहुत बड़ी हो गई हमारी बातें बहुत लंबी हो गई। चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, चलो। डॉक्टर जो है वहाँ से विंग को चेक करके चला जाता है, और वांगजी जो है विंग को टाइट हक करता है और विंग के फॉरहेड पे किस करते कहते सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया, आई एम सो सॉरी। विंग जो है वो बेहोश था, तो वांगजी उसके साथ सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी जो उठता है और विंग के फॉरहेड पे किस करके उसके बाद वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो विंग के पास आता है और विंग को उठाते कहते चलो बेबी, चलो उठ जाओ, काफ़ी लेट हो गया और आज हम शॉपिंग पे भी जाएंगे। तो विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो वांगजी को खुद को दूर करते हुए कहते दूर हो जाओ मुझसे, मेरे करीब मत आना, दूर हो मुझसे। तो वांगजी कहते हैं बेबी कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो विंग कहते नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, तुम बहुत गंदे हो, हटो हटो हटो, यहाँ से हटो, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। तो वांगजी कहते हैं किटी
मैं कुछ बोल रहा हूँ। जाओ फ्रेश हो जाओ, हमें शॉपिंग पे जाना है और आज एक बिजनेस पार्टी है तो हमें वहाँ जाना है। तो विंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना आपके साथ, छोड़ो। तो वांग जी कहते हैं लास्ट बात बोल रहा हूँ, अगर मैंने ज़बरदस्ती की ना तो फिर तुम रोते रहना। वांग जी एक एक कर वहाँ से बाहर आ जाता है और एक जो लेडी थी वो अंदर आती है, जो सर्वेंट लेडी थी वो विंग के पास आती है और विंग को कहती है मास्टर ने कहा कि मैं आपको फ्रेश कराऊँ। तो विंग कहते नहीं, मैं खुद हो जाऊँगा, प्लीज़ आप यहाँ से जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहना है। तो वो लेडी कहती पर मास्टर ने कहा है ना। तो विंग कहते नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप जाओ, आप जाओ, प्लीज़ जाओ, मैं खुद रेडी होके आ जाऊँगा, प्लीज़। तो वो लेडी जो है वो विंग के जो कपड़े हैं वो वहीं पे रखती है और कहती है ठीक है, जब आप रेडी हो जाओ तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं लेने आ जाऊँगी। तो विंग कहता है हाँ हाँ हाँ, जाओ तुम जाओ। उसके बाद वो लेडी जो है वहाँ से चली जाती है और विंग जो है उन कपड़ों की तरफ देखता है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है क्यों क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा, मुझे नहीं रहना, मामा आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों मुझे उसके पास भेजा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर आना है, प्लीज़ मामा मुझे अपने घर आने दो, प्लीज़ मुझे नहीं रहना है इसके पास। और विंग जो है वो रोते हुए जैसे ही वो बेड से उठता है तो उसके लोअर पार्ट में बहुत बुरी तरह पेन होता है, उसके बैक पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो विंग जो कहता है आउच, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इसने इसने मुझे इतना पेन दिया। ये कहता है कि ये मुझे पसंद करता है, लेकिन ये तो मुझे पेन देता है, ये मुझे दर्द देता है, ये होता है पसंद करना, ये है इसका पसंद करना। तो वो बहुत मुश्किल से वॉशरूम जाता है और वहाँ पे जाके वो शावर ऑन करता है और शावर के नीचे जो है वो रोने लगता है और ख़ुद को नोचते हुए कहता है इसने इसने मुझे गंदा टच किया, इसने मुझे बहुत गंदा टच किया। और वो अपने पूरे जिस्म को, अपनी पूरी बॉडी को बहुत बुरी तरह नोच रहा था। और वो जब उसको लगता है कि वो वांगजी का जो टच है वो ख़ुद से अलग कर चुका है, अब उसमें वांगजी का कोई टच नहीं है, तो वो फ्रेश होता है। उसके बाद वो रूम में आता है और अपनी जो ड्रेस थी उसे पहनता है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आता है और आके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है। वांग जी जो है वो जा चुका था, वो अपना ब्रेकफास्ट करके वहाँ से ऑफिस के लिए निकल चुका था। विंग जो वो अपना ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो आके काउच पे जो है बैठ जाता है और वहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस वो पूरे घर को देख रहा था। वो वही काउच पर काफ़ी देर तक बैठता है क्योंकि उसके कमर में, उसके जो लोअर पार्ट था वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उससे हिला भी नहीं जा रहा था। इतने में जो है एक सर्वेंट जो है वो विंग के पास आती है और विंग की तरफ जूस आगे करते कहते मास्टर ये जूस। तो विंग जो उस लेडी की तरफ देखती है, सर्वेंट की तरफ, और वो जूस ले लेता है और वो पीने लगता है। वो जूस में जो है वो सर्वेंट ने जो है मेडिसिन मिलाई थी, जिसकी वजह से विंग को थोड़ा अच्छा लगता है और विंग जो है वो जो जूस था वो पीने लगता है। और कुछ देर बाद वो हाथ से उठता है और कहता है मुझे रूम में जाना है। तो वो सर्वेंट जो है वो विंग को हेल्प कराती है और उसे उठाती हुई कहती है मैं आपको रूम तक छोड़ दूँ। तो विंग कहते हैं नहीं थैंक यू, मैं जा सकता हूँ। उसके बाद वो सर्वेंट जो है वहाँ से चली जाती है और विंग जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो अपने रूम में जाके लेट जाता है और वो जैसे ही लेटता है उसे नींद आने लगती है और वो सो जाता है। हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जो है विंग के रूम में जो है इंटर उधर चिल्लाते हुए कहता है उठो, तुम अभी तक सो रहे हो, मैंने कहा था जब हम शॉपिंग पे जाएंगे और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। तो विंग जब इस तरह की आवाज़ सुनता है तो जल्दी से उठ के बैठ जाता है, कहते मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास मत आना, अगर तुम इस बार मेरे पास आए ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वांग जी विंग के पास आता है और उसके शोल्डर पकड़ते हैं, तो मैंने तुम्हें मॉर्निंग में कुछ कहा था कि आज पार्टी है, हमें जाना है, पहले शॉपिंग के लिए जाना है और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। तो विंग कहते हैं मैं क्यों तुम्हें कॉल करूँ, तुम्हें जाना है पार्टी में, तुम जाओ। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा था ना कि मैं बिज़ी हो जाऊँगा, मुझे याद नहीं रहेगा, तुम्हें मुझे याद दिलाना है। तो विंग कहता है मैंने कुछ नहीं सुना और तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। तो वांग जी कहते हैं उठो और जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरे ड्रेसेस में से कोई अच्छा वाला ड्रेस पहन लेना। वांग जी जो है ये कहकर वो अपने वार्डरोब की तरफ जाता है और एक ड्रेस जो है विंग के मुंह पे मारते हुए कहते हैं ये लो और पहन लो। उसके बाद वो वॉशरूम जाता है, ख़ुद भी फ्रेश होता है और वो नीचे आकर कहते हैं मैं 5 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, 5 मिनट में नीचे आना। तो विंग जो कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा। तो वांग जी कहते हैं मुझे पहले से बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, जाओ रेडी हो जाओ और नीचे आओ। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं जाना, तुम्हें जो करना है करो, मुझे मारना है मारो, मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी है करो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा जाओ, जितनी जल्दी हो सके जाओ।
ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तो ये कहते वो क्यों? तो वांग जी कहते हैं वो तुम्हारा जो सो कॉल्ड डैड है ना, उससे मैं मारने वाला हूँ। तुम्हें जो करना है करो, अगर तुम उसे ज़िंदा देखना चाहते हो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो वो कहते नहीं नहीं, आप बाबा को कुछ नहीं करोगे। तो वांग जी कहते हैं तो जाओ, रेडी हो जाओ और मेरे साथ चलो। तो ये कहते हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ बाबा को कुछ मत करो, प्लीज़ मैं आपका पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ बाबा को कुछ मत करो। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना जाओ। तो अविंग जो है वो वहाँ से उठता है और वॉशरूम जाता है। जो वांग जी ने उसे ड्रेस दिया था वो पहनने लगता है और वो नीचे आता है। जब वांग जी जो है फर्स्ट टाइम विंग को उस ड्रेस में देखता है तो वांग जी को विंग बहुत क्यूट लगता है, बहुत ब्यूटीफुल। तो बस वो एक टक विंग को ही देख रहा था और विंग जो है बहुत आराम आराम से सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, क्योंकि विंग को जो है लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे चला भी नहीं जा रहा था, तो बहुत मुश्किल से आ रहा था। तो वांग जी उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते कहते हैं ब्यूटीफुल, तुम कितने ब्यूटीफुल हो। तो विंग जो है वो कुछ भी जवाब नहीं देता। तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करते कहते सॉरी, मैंने आप पर गुस्सा किया ना, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ऑफिस में जितना भी गुस्सा था मैंने तुम पे निकाला, आई एम सो सॉरी। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद वांग जी विंग की कमर में हाथ डालकर कहता है चल। वो विंग को लेकर वहाँ से पार्टी की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर बिजनेस पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी, जहाँ पर बिजनेस के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बिजनेस वर्ल्ड में जितने भी, यहाँ तक कि वहाँ पर एक्टर्स, बहुत बड़े सिंगर्स आए हुए थे। तो वांग जी जब उस पार्टी हॉल में जो इंटर होता है विंग के साथ, उसने विंग के कमर में हाथ डाला था। तो सब सब जो है वो उस तरफ देखते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो वांग जी और विंग पर पड़ रही थी, तो सब उसकी तरफ देखते हैं। और सब जब विंग की तरफ देखते हैं तो विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, वो एक ब्यूटीफुल लेडी से कम नहीं लग रहा था। तो सब जो है विंग की तरफ ही देख रहे थे। और वांग जी जब सबकी नज़रें विंग की तरफ देखता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो विंग के कमर को और भी टाइटली पकड़ता है। तो विंग को दर्द होता है, तो कहते मुझे दर्द हो रहा है, इतना टाइट मत पकड़ो प्लीज़, दर्द हो रहा है मुझे। तो वांग जी कहते हैं चुप हो जाओ। उसके बाद वांग जी जो है वो अंदर एंटर होता है और सबसे विंग को मिलाता है हैज़ अ वाइफ। वो सबको विंग से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी वाइफ है। तो सब जो शॉक हो जाती है, जितनी भी वहाँ पे बिजनेस टाइकॉन की जो बेटियाँ थी वो सब वांग जी से मैरिज करना चाहती थी, उसे अपना बॉयफ्रेंड, अपना हस्बैंड बनाना चाहती थी। सब जब सुनते हैं कि वांग जी ऑलरेडी मैरिड है तो सब शॉक हो जाते हैं कि ये कब हुआ। तो वेन चाओ जो है वो भी वांग जी के पास आता है और उसे अपना हैंड शेक करो। वाह मिस्टर लेन, तुम्हारी वाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो वांग जी कहते हैं क्योंकि मेरी वाइफ है। तो उसके बाद वेन चाओ जो है वो विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है हेलो। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं करता, वो अपना हाथ नहीं मिलाता। तो वांग जी कहता है वो कुछ लोगों से मिलता नहीं है ना, इसी वजह से वो किसी से हाथ नहीं मिलाता। तो वेन चाओ जो है वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद बाकी सब जो है वो विंग से मिलते हैं और वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी वो सब विंग को घूर घूर के देख रही थी और ऐसे देख रही थी जैसे वो विंग को मार डालेंगी। तो विंग जब ये सब अपने ऊपर महसूस करता है कि सब उसे घूर रहे हैं ना, तो वो वांग जी की तरफ हो जाता है और वो वांग जी का शर्ट पकड़ते हुए कहता है मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा है। तो वांग जी कहते हैं क्यों, क्या हुआ? तो विंग कहते देखो सब मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं रहना, प्लीज़ मुझे घर जाना है। तो वांग जी कहते हैं अब हम लोग अभी अभी आए हैं, कुछ देर वेट करो, हम फिर थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। तो विंग कहते हैं पर ये लोग। तो वांग जी कहते इग्नोर करो। उसके बाद वांग जी जो है विंग को एक टेबल पे बिठा कर के तुम यहीं पे बैठ जाओ, मैं अभी आया। उसके बाद वांग जी जो है वो कुछ इन्वेस्टर्स जो है उनसे मिलता है और उनसे बात करता है और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ से भी मिलता है वांग जी। और विंग जो है वहीं पर बैठा हुआ था। तो वेंचाओ जो है वो विंग के पास आते हुए कहता है हेलो ब्यूटी। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं कहता, वो वेंचाओ की तरफ देखता है तो वो पीछे होने लगता है। कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वेंचाओ कहते क्या हुआ, तुम ऐसे मुझसे डर क्यों रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम मुझसे डर रहे हो। तो कहते मेरे पास मत आना। मैंने कहा मेरे पास मत आना। तो वेंचाओ जो है वो विंग का जो हाथ है वो पकड़ते कहता है क्या हुआ, चलो हम मज़े करते हैं, जितना मज़ा तुम वांग जी के साथ करते ना मैं उससे डबल मज़ा दूंगा। तो विंग जो है वो अपना हाथ खींचते कहते हटो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो और हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो वेंचाओ जो है वो विंग के पास आता है और विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से खींचते हुए ले जाता है और विंग जो है वो चिल्लाते कहता है लंजा लंजा, वांग जी प्लीज़ बचा लो मुझे नहीं जाना इसके साथ, प्लीज़ प्लीज़ बचा लो। तो वेंचाओ जो है विंग के मुंह पर हाथ रख कर कहता है चिल्लाना बंद करो। वो विंग को वहाँ से घसीटते हुए एक
रूम में लेकर आता है, वहाँ बेड पे फेंकता है विंग को। तो विंग जो है वो जल्दी से बैठ जाता है और कहता है मेरे पास मत आना। देखो अगर अगर वांग जी को पता चला तो वो तो तुम्हें तुम्हें मार डालेगा, मेरे पास मत आना। तो वेंचाओ जो है वो बेड पे आता है और विंग के ऊपर आते हुए कहता है तुम्हारा वो वांग जी वो तो नीचे मसरूफ़ है बहुत सारी लेडीज़ के पास, चलो हम मज़े करते हैं। तो विंग कहता है मैंने कहा ना मेरे पास मत आना, वो तुम्हें मार डालेगा, मेरे पास मत आना, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, छोड़ो छोड़ो मुझे। तो विंग जो है वो अपने दोनों हाथों पैरों से जो है वो वेंचाओ को मारने लगता है। तो वेंचाओ जो है अपनी टाई निकालता है और विंग के जो हैंड थे हाथ थे उनको बांधता है। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे छोड़ो प्लीज़, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं करना, मुझे छोड़ो, क्यों आप सब क्यों ऐसे हो प्लीज़। तो विंग जो है वो रोने लगता है और वेंचाओ जो है वो विंग के पैरों के बीच में आ जाता है और विंग को किस करने लगता है। तो विंग जो है वो वेंचाओ को किस करने नहीं दे रहा था, वो अपना फेस इधर उधर कर रहा था। तो वेंचाओ जो है चिन से पकड़ते हुए कहता है हिलो मत, मुझे किस करने दो। तो विंग कहता है नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते, छोड़ो, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला, अगर रंजा को पता चला वो तुम्हें मार डालेगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे डिस्कस लग रहा है, आप ऐसे मेरे साथ मत करो प्लीज़, छोड़ो। तो वेंचाओ कहता है तुम्हारे जैसी ब्यूटी के साथ अगर ये सब मैं ना करूँ तो तुम्हें पता है मेरा कितना बड़ा लॉस होगा, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हें इसके लिए पे भी कर सकता हूँ बहुत सारा, तुम्हारी उस वांगजी से भी ज़्यादा पे कर सकता हूँ। तो विंग कहता है नहीं नहीं हटो प्लीज़, मुझे जाने दो प्लीज़। तो वांगजी सॉरी वेंचाओ जो है वो विंग के जो चीक्स थे वहाँ पर बाइट करने लगता है और विंग जो है कहता है छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। तो वेंचाओ जैसे ही विंग के लिप्स पर किस करने वाला था और वेंचाओ को एक ज़ोर का लात पड़ता है और वेंचाओ जो है वो बेड से नीचे गिर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है ये कौन है। तो जैसे ऊपर देखता है तो वहाँ पर वांगजी था। तो वेंचाओ जो है वांगजी को वहाँ पर देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि ये यहाँ पर कैसे है, इसको तो मैंने वहाँ पे लड़कियों के साथ बिजी किया था ना। तो वांगजी जो है वो वेंचाओ का कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुमने ये सब क्या किया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे वाइफ को, मेरे हस्बैंड को हाथ लगाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो वो वेंचाओ को मारने लगता है, बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तो वेंचाओ जो है वो कहता है छोड़ो मुझे। तो वेंचाओ भी फाइट जो है वो बैक करने लगता है और वांगजी जो है वेंचाओ पे भारी पड़ रहा था। और विंग जब ये सब कुछ देख के वो बहुत बुरी तरह रो रहा था, वो अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। वेंचाओ ने विंग को बहुत बुरी तरह टाई किया था अपनी टाई से, तो विंग जो है वो नहीं खोल पा रहा था अपना हाथ। तो वांगजी जब वेंचाओ को बहुत मारता है और लास्ट में वो अपने पॉकेट से जो है वो गन जो है वो निकालता है और वेंचाओ को शूट करता है। जब सब शूट की आवाज़ सुनते हैं ना तो सब इधर उधर देखने लगते हैं और कहते ये आवाज़ कहाँ से आई। और विंग जो है वो बिल्कुल शॉक, वो बिल्कुल चुप हो जाता है कि ये क्या हुआ। वांगजी जो है वेंचाओ को एक लात मारता है, उसके बाद किक करता है, बहुत बुरी तरह किक करता है और उसके बाद वो विंग के पास आता है, विंग को खोलता है और उसे हक करते कहते तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ 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 मैं ठीक हूँ। तुमने इतना देर क्यों किया तुमने देर। तो वांगजी कहता है आई एम सो सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो। तो वांगजी कहता है चलो हम ऐसे चलते हैं। इतने में जो है बाकी सब जो है वो भी उस रूम की तरफ आते हैं और जब देखते हैं कि वेंचाओ मर चुका है, वहाँ पर इतना सारा ब्लड पड़ा हुआ है। तो वैन रोहान जो है वो जब वेंचाओ को इस तरह पड़ा हुआ देखता है तो वो भाग के जाता है और वेंचाओ के पास जाते हुए कहते हैं वेंचाओ बेटा मैं आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें। तो वांगजी की तरफ देखता है और भाग के आता है और वांगजी को कॉलर से पकड़ते हुए तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया, उसे क्यों मारा। तो वांगजी कहता है अगर तुमने मेरा कॉलर नहीं छोड़ा ना तो इसके बाद तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी मैं मार सकता हूँ। और तुम्हारे बेटे की जुर्रत कैसी हुई वो मेरे हस्बैंड पे हाथ डालेगा, वो मेरे हस्बैंड के साथ मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। अच्छा हुआ कि एक गंदगी इस दुनिया से साफ़ हो गई, और अगर किसी और ने भी मेरे हस्बैंड की तरफ आंख उठा के देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो यह कहकर विंग को ब्राइडल स्टार कैरी करके वहाँ से ले जाने लगता है और आके कार में बैठ जाता है। और विंग जो है वो बहुत बुरी तरह रो रहा था क्योंकि वो डर चुका था विंग चाव की हरकत की वजह से। विंग जो है वांगजी से बिल्कुल चिपका हुआ था। तो वांगजी जो है विंग के फरट पे किस करते कहते मैं हूँ ना, डरो मत। तो विंग कहता है नहीं 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 मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। तो वांगजी कहता है मैंने कहा ना मैं हूँ यहाँ पर,
तो विंग जो है उसके बाद कुछ नहीं कहता। और कुछ देर बाद हमें जिंगशी पैलेस दिखाई जाती है, जहाँ पर वांग जी विंग को लेकर बेडरूम में आता है और उसे बेड पे बिठाते हुए कहते तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आया हूँ। उसके बाद वो आश्रम जाता है और वहाँ से एक टॉवल लेकर आता है और विंग की जो ड्रेस थे वो पूरे उतार कर वहीं पर फेंकता है और विंग के ऊपर टॉवल डालता है और कहता है चलो। वो विंग का हाथ पकड़ के वो उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और शावर के नीचे खड़ा करता है। उसके बाद वो शावर ऑन करता है तो विंग कहता है मुझे ठंड लग रही है, पानी ठंडा है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे नहीं नहाना, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो वांग जी जो कहते हैं तुम्हारे ऊपर से वो टच हटाना है, जिसने तुम्हें गंदे तरीके से टच किया है ना वो सब कुछ मुझे हटाने दो। तो विंग कहता है नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना मैं करूँगा। उसके बाद वांग जी जो है विंग को साफ़ करने लगते हैं, उसके हाथों को वो रब करने लगता है, बहुत बुरी तरह रब कर रहा था, उसके फेस को रब कर रहा था, उसकी चीक्स, उसके नेक, उसके हैंड, उसके सब मतलब पूरे जिस्म को वो बहुत बुरी तरह रब कर रहा था। और वो विंग को वहाँ जहाँ पर वांग जी रब कर रहा था वहाँ से विंग को ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि वांग जी उसे नोच रहा था बुरी तरह। तो विंग रोते हुए कहता है छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। तो वांग जी कहते हैं नहीं, जब तक ये टच नहीं हटेगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो विंग जो है वांग जी को पुश करते हुए कहता है हटो, दर्द हो रहा है मुझे, हटो। तो वांग जी कहता है नहीं अभी तक नहीं, जब तक ये टच नहीं हटता। तो विंग कहता है हट जाओ, क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुमने मुझे बचाया ही क्यों, काश तुम नहीं आते, काश वो मुझे मार डालता। तो वांग जी कहते हैं चुप, बिल्कुल चुप। उसके बाद वांग जी जो है वो फिर से विंग को जो है क्लीन करने लगता है। इस बार विंग बस रो रहा था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस रोए जा रहा था। जब वांग जी को लगता है कि अब सब कुछ साफ़ हो गया तो उसके बाद वो विंग को टाइट हक करता है, उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है चलो। उसके बाद वो विंग को रूम में लेकर आता है, ड्रेसअप करता है और उसको टाइट हक करके सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर विंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वांग जी जो है वो पीसफुली सो रहा है। तो वो वहाँ से आहिस्ता से उठता है और रूम से बाहर आने लगता है। जब वो जैसे ही रूम से बाहर आता है तो उसे पूरे मेंशन में कोई भी गार्ड नज़र नहीं आता, तो वो भागते हुए बाहर की तरफ आता है। और जैसे ही वो गेट पे पहुँचता है तो वहाँ पर गेट की तरफ जो है, गेट से अंदर दो सर्वेंट जो है वो अंदर की तरफ आ रहे थे। तो विंग जो है वो जल्दी से गेट के पीछे छुप जाते हैं और वो जो सर्वेंट जो है वो सीधा किचन में चले जाते हैं। और विंग जो है वो बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर बहुत कम गार्ड्स थे और वो इधर उधर देख रहे थे। किसी के भी विंग की तरफ ध्यान नहीं था कि विंग घर से बाहर निकलेगा। विंग जो है चुपके चुपके से निकल जाता है और वो रोड पे भागते हुए सीधा अपने घर आता है, जहाँ पर मैडम यू जब विंग को वहाँ पर देखती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो विंग के पास जाकर कहती है तुम यहाँ पर कैसे आए। तो विंग कहते मम्मा मम्मा मुझे वापस नहीं जाना वहाँ पर, मुझे वापस नहीं जाना, प्लीज़ आप उनके पैसे वापस कर दो। तो मैडम यू कहती है तुम वहाँ से आए कैसे और उसने तुम्हें आने कैसे दिया। तो विंग कहते मैं वहाँ से भाग गया, मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे इसके पास नहीं रहना। तो मैडम यू कहती है नहीं तुम यहाँ पर नहीं आ सकते और मेरे पास कोई पैसे नहीं है उसे देने के लिए, वो सारे पैसे मैं खर्च कर चुकी हूँ। तो विंग कहते क्या आपने 10 मिलियन वॉन एक 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 हफ्ते में ख़त्म कर ली। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकती। तो मैडम यू कहती मैंने कर ली है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, ना उस लान वांग जी को देने के लिए, और तुम जाओ अभी के अभी जाओ। वो विंग का हाथ पकड़ती है और घर से बाहर धक्का देती हुई कहते हैं जाओ यहाँ से। कुछ देर में वांग जी भी वहीं पर पहुँच जाता है। जब हम देखते हैं कि वांग जी जो है वो उनकी आंखें खुलती है तो वो अपने पास विंग को नहीं देखता, तो उसे लगता है विंग वॉशरूम में है। तो उठता है और वॉशरूम के पास जाता है, डोर पे नॉक करते कहते हैं विंग क्या तुम अंदर हो। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, और सॉरी विंग नहीं बेबी क्या तुम अंदर हो। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। वांग जी फिर से नॉक करता है, तब भी कोई जवाब नहीं आता। तो वांग जी जो है डोर को पुश करता है तो डोर ओपन हो जाता है। तब वांग जी जाके चेक करता है तो ऊपर विंग नहीं होता, तो वो नीचे आता है। नीचे पूरे पूरे पैलेस में वो विंग को चेक करता है तो उसे विंग कहीं नज़र नहीं आता। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं विंग आखिर कहाँ जा सकता है। तो इधर उधर ढूंढने लगता है और गार्ड से पूछता है तो गार्ड कहते हैं हमने विंग को नहीं देखा, वो घर से बाहर नहीं गया है। तो वांग जी उन गार्ड्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते तुम्हारे होते हुए विंग यहाँ से चला गया और तुम कहते हो कि तुम लोगों ने देखा ही नहीं। तो उसके बाद वांग जी जो है वो सीधा जियांग हाउस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि विंग वहाँ पर है। जैसे ही वो रूम घर में एंटर होता है तो सॉरी घर में एंटर नहीं होता, वांग जी देखता है कि
मैडम ये जो है विंग का हाथ पकड़ के घर से बाहर कर रही है। तो वांग जी जल्दी से जाता है और कहते हैं विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मुझसे पूछे बगैर यहाँ पर कैसे आ सकते हो। तो विंग जो है वो कांपते हुए कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो वांग जी जो है विंग को कमर से पकड़ते और कहते हैं ऐसे कैसे नहीं जाओगे, चलो मेरे साथ। तो विंग कहता है हरगिज़ नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, प्लीज़ छोड़ो, मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते हैं विंग सॉरी बेबी नहीं हरगिज़ नहीं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम एक हफ्ते से मेरे साथ रह रहे हो, मुझे तुम्हारे नाम का ही पता नहीं है। तो विंग जो हो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा। तो वांग जी जो है मैडम ही की तरफ देखे थे तुम बता इसका नाम क्या है। तो मैडम ही कहते विंग वी हुशान है इसका नाम। तो वांग जी कहते ओह विंग अच्छा नाम है ना बेबी, चलो हम घर चलते हैं। तो विंग जो है वो खुद को छुड़ाते कहते नहीं प्लीज़ कोई है, कोई मुझे बचाओ, मुझे इसके साथ नहीं जाना, प्लीज़ कोई तो बचा लो मुझे। तो विंग जो है वो इस तरह चिल्लाते हुए सबको बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो विंग कहते हैं प्लीज़ कोई तो बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ बाबा आप कहाँ पर हो, आचिंग आ जाओ मुझे बचा लो, शीजे कोई तो मुझे बचा लो। लेकिन किसी ने विंग की नहीं सुनी। विंग जो है वो रो रहा था, वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। वांग जी देखता है कि मैडम ये जो है विंग का हाथ पकड़ के घर से बाहर कर रही है। तो वांग जी जल्दी से जाता है और कहते हैं विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मुझसे पूछे बगैर यहाँ पर कैसे आ सकते हो। तो विंग जो है वो कांपते हुए कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो वांग जी जो है विंग को कमर से पकड़ते और कहते हैं ऐसे कैसे नहीं जाओगे, चलो मेरे साथ। तो विंग कहता है हरगिज़ नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, प्लीज़ छोड़ो, मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते हैं विंग सॉरी बेबी नहीं हरगिज़ नहीं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम एक हफ्ते से मेरे साथ रह रहे हो, मुझे तुम्हारे नाम का ही पता नहीं है। तो विंग जो हो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा। तो वांग जी जो है मैडम ही की तरफ देखे थे तुम बता इसका नाम क्या है। तो मैडम ही कहती विंग वी हुशान है इसका नाम। तो वांग जी कहते ओह विंग अच्छा नाम है ना बेबी, चलो हम घर चलते हैं। तो विंग जो है वो खुद को छुड़ाते कहते नहीं प्लीज़ कोई है, कोई मुझे बचाओ, मुझे इसके साथ नहीं जाना, प्लीज़ कोई तो बचा लो मुझे। तो विंग जो है वो इस तरह चिल्लाते हुए सबको बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो विंग कहते हैं प्लीज़ कोई तो बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ बाबा आप कहाँ पर हो, आचिंग आ जाओ मुझे बचा लो, शीजे कोई तो मुझे बचा लो। लेकिन किसी ने विंग की नहीं सुनी। विंग जो है वो रो रहा था, वो बहुत बुरी तरह रो रहा था।